हेलो फ्रेंड्स। डेली बेसिस पे अपन सीडीपी के जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका अपन यहाँ डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, पहला जो आज आपका पहला जो क्वेश्चन है कि इन बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन का चुनाव करना है। देखिएगा, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से, विकास जो है वो शरीर के केंद्रीय भाग से भारी भाग की तरफ होता है। बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन देख लीजिए, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। एक क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कैसे नहीं पड़ता, गलत हो जाएगा। विकास पूर्णतः संख्यात्मक है, इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है, नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन से आप आंसर दे सकते थे। ऑप्शन जो ए है वो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप आ जाइए। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसा मान लो ये जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी बार आपके रिपीट हुआ, चाहे से आप सी टेट दे लो, यूपी टेट दे लो, रीट दे लो, हर एग्जाम में जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है काफ़ी बार रिपीट हुआ है और इजी भी है, हर कोई आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। देखिएगा, बच्चों में जो भाषा का विकास हो किससे प्रभावित होता है भाई? केवल आनुवंशिकता से, केवल पर्यावरण से, आनुवंशिकता व पर्यावरण दोनों से, ना आनुवंशिकता से ना पर्यावरण से। तो बच्चों में जो भाषा का विकास होता है ना, वो आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ध्यान रखना भाई। ये जो है आपका आनुवंशिकता प्लस आपकी जो पर्यावरण है दोनों से प्रभावित होता है, ध्यान रखिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है एग्जाम में भाई ये क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पे अपन चलते हैं। कि आप क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका है कि एक प्रगतिशील जो कक्षा है, प्रगतिशील कक्षा क्या होगी? केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देता है। भाई जिस क्लास में आप प्रगतिशील कक्षा बनाना चाहें तो क्या उसमें चुपचाप बैठ के आप सुनते रहोगे? तो ये तो गलत हो गया। अधिगम जो अधिगम करता है उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, बिल्कुल सही बात है। अंक उन्मुख होता है, नहीं। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है, नहीं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे अपन चलते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। देखिएगा, एक बार क्वेश्चन देख लो। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? भाई लोरेंस जो कोलबर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत, सबसे पहली बात कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो किसके द्वारा दिया गया? लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा। अब जो है सजा टालने के नियमों का पालन करना किस चरण में रखा गया? प्रथापूर्व चरण, अमूर्त संक्रियात्मक चरण, प्रथागत चरण, या आपका जो है उत्तर प्रथागत। तो ये आपका हो जाएगा प्रथापूर्ण चरण। कौन सा हो जाएगा? प्रथापूर्व चरण। ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, अधिगम प्रक्रिया को, जो आपकी अधिगम प्रक्रिया है उसको सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए कौन से तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिएगा, जिसमें संकल्पों का प्रगतीकरण जटिलता से सरलता की ओर हो। जटिलता से सरलता की ओर हो या सरलता से जटिलता की ओर हो? बताइएगा। तो सरलता से जटिलता की ओर होना चाहिए। तो ये तो आपका गलत हो गया, क्योंकि जो है जो संकल्पों का प्रगतीकरण है वो किस ओर होना चाहिए? सरलता से जटिलता की ओर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। वो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे रही, वो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। बिल्कुल सही बात है। देखिएगा, वह जो है विभिन्न संकल्पों के बीच क्या है? संबंध खोजने को महत्व दे। भाई आपके जो बाल विकास के जो क्वेश्चन हैं, लगभग मान के चलना काफी जो क्वेश्चन आप ऑप्शन एलिमिनेशन से अगर आप क्वेश्चन को हल करते हो ना, तो काफी हद तक जो है आपके क्वेश्चन सही होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो एक बार सारे ऑप्शंस को आप अच्छे से चेक करें। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला जो आपका क्वेश्चन है देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 6 है कि वोइगत्स्की का सिद्धांत मुख्य व्याख्या करता है, बताइएगा। आनुवंशिकता के विकास का प्रभाव, नहीं। संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान, बिल्कुल भाई। संज्ञानात्मक जो विकास है उसमें सांस्कृतिक उपकरणों का क्या योगदान है, इसके बारे में वोइगत्स्की व्याख्या करते हैं। समाजीकरण के जीव परिस्थितियों के मॉडल को, नहीं। अभिप्रेरणा के आरोपण को, नहीं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर आपको सारे सिद्धांत अच्छे से क्लियर है तो बखूबी आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। भाई क्वेश्चन जो है क्या कहना चाहता है? क्रिकेट पर वार्तालाप। भाई जैसे मान लो कि क्रिकेट पर वार्तालाप हो रही है, उसके दौरान एक अध्यापक जो है अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। भाई जो है जैसे मान लो कि क्लास है, क्लास चल रही थी आपकी, और उस जो क्लास है उसमें क्रिकेट पे बात चल गई। किस पे बात चल गई? क्रिकेट पे। अब क्रिकेट एक्चुअली क्या है कि ज़्यादा जो कौन खेलते हैं? लड़के खेलते हैं। तो अब जो है
अब जो टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है ना, टीचर वो किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपका जो टीचर है वो बॉयज से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है गर्ल्स की अपेक्षा। तो अध्यापक की ये क्रिया किसका उदाहरण है भाई, वो क्या कर रहा है, जेंडर को सशक्त बना रहा है क्या, नहीं बना रहा, जेंडर में पक्षपात कर रहा है, बिल्कुल भाई जेंडर में पक्षपात ही तो कर रहा है भाई। जैसे मान लो टीचर जो है क्रिकेट के संबंध में अगर व्याख्या कर रहा है, क्रिकेट के संबंध में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो लड़कों से ज्यादा क्यों पूछता है, इसका मतलब जो है जेंडर पक्षपात यहाँ पे हो रहा है, गर्ल्स से नहीं पूछे जा रहे। तो बिल्कुल ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ये भी इजी क्वेश्चन था, आप दे सकते थे आंसर। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित कक्षा में, भाई बाल केंद्रित जो कक्षा होती है उसमें एक अध्यापिका किसको महत्व देती है, एक आपकी बाल केंद्रित जो कक्षा है उसमें आपकी जो एक टीचर होगी वो किसको महत्व देगी, देखिएगा, निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, किसी भी तरह के पाठ्यक्रम के समापन को, दंड आधारित कठोर अनुशासन को। तो देखिएगा ज्ञान की सक्रिय संरचना जो प्रक्रिया है भाई, ज्ञान की जो है सक्रिय संरचना जो प्रक्रिया है उसको महत्व देना चाहिए। तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। भाई जो है बाल केंद्रित शिक्षा में निरंतर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछोगे आप, ठीक है भाई, बच्चे को फिर जो खुद के विचार प्रकट करने का मौका कहीं से मिलेगा भाई, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से आपका बच्चा जो है अपने विचार थोड़ी प्रकट कर सकता है, अभी अपनी अभिव्यक्ति थोड़ी जाहिर कर सकता है किसी भी तरह के पाठ्यक्रम के समापन से। तो पाठ्यक्रम जो समापन करना ही एक बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन डी वैसे ही गलत हो जाएगा भाई, दंड आधारित है कठोर अनुशासन, तो ये तो दंड देने का तो अधिकार ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में समाजीकरण का प्राथमिक कारण है, भाई जो है इनमें से जो कौन सा जो है बच्चों में सामाजिकरण या समाजीकरण का प्रमुख कारक है, पुस्तकें और पत्रिकाएं नहीं, निकट परिवार, माता पिता का कार्यस्थल, और देख लेते हैं अपन ऑप्शन क्या है, अस्पताल के कर्मचारी। तो देखो निकटतम जो परिवार है, निकटतम जो परिवार है, परिवार से क्या बच्चा सीख रहा है, सामाजिक जो भी जैसे मान लो जीवन यापन करना है और सामाजिक जो आपकी गतिविधियां हैं वो सारा कुछ किससे सीखता है, निकट परिवार से वो सीखेगा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समाजीकरण का सबसे जो प्राथमिक कारक बच्चे का माना गया है वो परिवार है उसका, ठीक है। बच्चे का समाजीकरण का जो प्रमुख जो कारक है वो आपका माना गया, ध्यान रखिएगा, स्वयं के परिवार को, स्वयं के परिवार को माना गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हो तो भाई वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, डेली बेसिस पे है क्वेश्चन, सब हालांकि कम ही रख रहे हैं लेकिन जो क्वेश्चन है वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन सा उम्र जीन पियाजे, भाई जीन पियाजे जो सिद्धांत था उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, तो उनमें जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, भाई जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसकी एज ग्रुप क्या रखा था, जन्म से 2 साल की थी, 2 से 7 की थी, 7 से 11 थी, 11 से ऊपर। अब ये क्वेश्चन अगर आपको जैसे जीन पियाजे की जो सिद्धांत की 4 अवस्थाएं हैं, जीन पियाजे सिद्धांत की 4 अवस्थाएं तथा उसके अलावा उनकी एज पता होगी तो आप बखूबी इसका आंसर दे देंगे। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना। अगर आपको जीन पियाजे का सिद्धांत याद है तो मैं बिल्कुल सही आंसर आप दोगे। तो देखते हैं किस किस का सही होता है। बाकी कल मिलेंगे आपसे अगली क्लास में जल्दी ही, और क्लास आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें, क्योंकि इस क्लास में क्वेश्चंस भले ही कम हो लेकिन एक सटीकता के साथ जो क्वेश्चंस है उनका एनालिसिस आपके सामने रखा जाता है। तो इस क्लास को शेयर भी आप कर दिया करें। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे बहुत जल्द।